बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025-26 जो कि नया सिलेबस हमारे पास आया। इस सेशन में इस साल में जो भी बच्चे पेपर देंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देंगे। तो हमने ये सोचा कि अब हम काफ़ी बच्चों की फरमाइश थी, मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि मैं आऊँ और ऑनलाइन आके पढ़ाऊँ। तो कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब चैप्टर नंबर 1 पहले इसकी एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो क्वेश्चन चेंज हो गए, बुक थोड़ी सी अपडेट होगी, तो इसलिए अब एक नए सिरे से हम जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर सीरीज़ है वो अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करूँगा। आपने इस चैप्टर्स की भरपूर प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स का ये चैप्टर है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली ना रियल नंबर्स की एक्सटेंशन है। रियल नंबर्स मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सेट है। सबसे पहले ये नंबर्स की इन्वेंशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हुई। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। फिर जो है वो जैसे जैसे इंसान जो है वो इजादात करता गया, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सेट्स की फॉर्म में हम उसको लिखते रहे। ये बाकायदा पत्थरों से गिनती शुरू हुई थी, उसकी डिटेल बुक में नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अब हम बुक के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो होते कौन से हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो आ जाए तो फिर हम उसको कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो जैसे बेटा -3 का जो स्केयर है वो +9 है, 3 का भी 9 है। -3 का जो स्केयर रूट है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। आप कैलकुलेटर पे जब ये लिखेंगे ना 9 स्केयर रूट, इसका आंसर आपके पास 3 आएगा। जब आप -9 का स्केयर रूट कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास -3 नहीं आएगा, बल्कि कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आ जाएगा एरर, के मतलब ये रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए स्केयर रूट में जब भी माइनस वाला नंबर आ जाए तो 9 का स्केयर रूट तो 3 हो नहीं होना है। माइनस की वजह से एक नंबर आता है जो जिसको पढ़ते हैं अयोटा। जिसको क्या पढ़ते हैं जी? अयोटा। इसके जो स्पेलिंग है वो IOT है, अयोटा इसको पढ़ते हैं। अब 3 अयोटा कब आएगा? अयोटा जब भी अयोटा आ जाए, इन नंबर को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। MCQs है कि अयोटा किसके इक्वल होता है? तो -1 स्केयर रूट के। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। MCQ क्वेश्चन में भी ये बात यूज होगी। अयोटा -1 स्केयर रूट के इक्वल और अयोटा स्केयर -1 के। इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने की जनरल फॉर्म है वो है Z = A + B अयोटा। बाज बुक्स में x + y अयोटा भी लिखा हुआ है, बाज जगह पे लिखा हुआ आएगा, तो जैसे ज्यादातर ये यूज होगा Z = A + B अयोटा। अच्छा, इसमें बेटा 2 पार्ट है। ऐसा पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z = A। जिसके साथ अयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = B। मतलब अयोटा के साथ जो होगा उसे इमेजिनरी कहा जाएगा और जो अयोटा के बगैर होगा उसको रियल कहा जाएगा। अब हमारे पास इसके कुछ ऑपरेशन हैं। ऑपरेशंस क्या हैं? जैसे एक एडिशन का ऑपरेशन है। एडिशन का अगर लिखा हो A + B अयोटा प्लस C + D अयोटा, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। रियल पार्ट में ऐड हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। जैसे लिखा हो 5 + 3 अयोटा प्लस 8 + 3 अयोटा कह दें, ये 4 अयोटा लिख लें तो 8 और 5 13 और 4 अयोटा और 3 अयोटा कितना हो जाएगा? 7 अयोटा। इसी तरह ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन क्या है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट ने माइनस हो जाना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ने माइनस हो जाना है। जैसे यही एग्जांपल अगर ऐसे होती
5 प्लस 3 अयोटा माइनस आएगा तो ब्रैकेट लाजमी आएगी 8 प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 अयोटा माइनस 8 माइनस, तो 5 में से 8 माइनस 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये इसका आंसर है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस। और इसके अलावा अगर ये इस तरह आ जाए, मतलब k इंटू ए प्लस बी अयोटा, एक k है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k को रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना जो भी कांस्टेंट होगा, और k को इमेजिनरी पार्ट b अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसके अलावा है जी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हम क्वेश्चन में डिटेल के साथ करेंगे, यहां पे आपको बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन क्या होती है। a प्लस, जैसे अगर दूसरी तरह लिख लें 5 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अयोटा, तो 5 जो है पहले उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3 अयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई करने के पास लास्ट पे एक कम्प्लेक्स नंबर आंसर में आ जाएगा। उसके अलावा एक लफ्ज इसमें और यूज होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपके पास एक z है a प्लस बी अयोटा, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, z कॉन्जुगेट ऊपर लाइन लगाई जाती है जिसको बार कहते हैं। कॉन्जुगेट कैसे करना है, अयोटा का साइन चेंज कर देना, a माइनस बी अयोटा हो जाना है। अगर फर्ज करें आपसे ये कहा जाए कि 2 माइनस 3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा। अगर आपके पास है -2 माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट तो ये -2 प्लस अयोटा हो जाएगा। -2 अयोटा का साइन चेंज करना है। अगर आपके पास इस तरह आ जाए z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4, तो ये 4 ही रहना इसके साथ माइनस, क्योंकि ये रियल पार्ट है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए उसकी वजह से अयोटा आता है। अयोटा किसके इक्वल है, -1 स्क्वायर रूट के, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। उसके बाद इस पे कुछ ऑपरेशन है, इसके दो पार्ट है, एक को बोलते हैं रियल पार्ट, एक को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कुछ ऑपरेशंस हैं वो कौन से, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस, कॉम्प्लेक्स पार्ट में से इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस। उसके बाद अगर कांस्टेंट को k मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रियल के साथ भी मल्टीप्लाई, इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले रियल पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इमेजिनरी पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाएगा। और कॉन्जुगेट क्या है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। कुछ 3 से 4 बातें और पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 3-4 बातें और समझ लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। जिस रियल नंबर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको कुछ ये बताता हूँ, फिर उसके साथ ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी समझाऊंगा। रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5। अच्छा, इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जी ऑर्डर पेयर में भी लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर जैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी। इसमें ये जो a है ये रियल है और ये जो b है ये क्या है, इमेजिनरी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब एक लफ्ज है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, ये सारी बातें आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ जी, ताकि जो है वो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की बताता हूँ। यहाँ पे रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, रियल नंबर की। रियल नंबर फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, मैं ये कहता हूँ आइडेंटिटी कहते किसे है, पहले ये जरा सुन लें। आपने एक लफ्ज सुना होगा आइडेंटिटी कार्ड, जिसे आईडी कार्ड बोलते हैं। मेरा एक आईडी कार्ड है, मैं अपने शहर से बाहर जाऊंगा ना, मैं अपना, वो कहेंगे जी आईडी कार्ड दिखाएं, आईडी कार्ड दिखाऊंगा तो आईडी कार्ड देख के मेरी पहचान हो जाएगी, वो ये देख लेंगे ये बंदा कहाँ का है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक आइडेंटिटी बंदे की होती है आईना। आप घर में शीशे के सामने खड़े हो, बिल्कुल तैयार श्यार लश पश होके, उसके सामने अगर खड़े हो
तो खड़े होने से आपका बिल्कुल जैसा इमेज है वैसा शीशे में आ रहा होता है। तो वो जो आईना है वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान करवा रहा है, हम बिल्कुल वैसे के वैसे उसमें आ रहे हैं। वो आईना हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी है। इसी तरह नंबर की भी आइडेंटिटी होती है, मतलब मैं आईने में बिल्कुल वैसा का वैसा आ रहा हूँ। 5 में क्या ऐड करें कि 5 वैसा का वैसे ही आए? क्या ऐड होगा? 0। क्या ऐड होगा? 0। 5 + 0 क्या होता है? 5। तो रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी बताएं, एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बताएं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी है, ऑर्डर पे में लिखा हुआ, इसमें ऐड कर दें आप 0 एंड 0, तो 0 और 0 ऐड करने से इसमें a + 0 a ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a और b ही आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 है। एमसीक्यू तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बाद में, पहले एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। एडिटिव, ये रियल नंबर का मैं इधर लिख रहा हूं, ये रियल नंबर वाला आपकी बुक में नहीं है, यहाँ पे 9th क्लास 10th में है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ये है कि मैं एक नंबर 5 है, इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर आइडेंटिटी 0 आ जाए? -5। -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब है 5 की एडिटिव, सॉरी 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। अगर 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है तो 10 का क्या होगा? -10। 9 का क्या होगा? -9। 100 का क्या होगा? -100। ए का क्या होगा? -a। ये रियल नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्क करें, आपके पास ए और बी है, इसमें क्या ऐड करें कि ये आंसर आए 0 और 0? तो वो है -a -b। a -a 0 हो जाएगा, b -b क्या हो जाएगा? 0 एंड तो 0। तो इसका मतलब ये है, इसका अगर ये है तो 5 और 9 का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 5 और 9 का इधर से देख के बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश। -5 -9, 0 एंड साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जी एडिटिव इनवर्स। दो चीजें और फिर एक्सरसाइज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में फर्ज करें आपके पास कोई से एक नंबर है, कोई एक नंबर 5 इज इक्वल, मैंने 5 की ही बात कर रहा हूं। इधर ये था एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या ऐड करें? इधर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या मल्टीप्लाई करें? तो 5 के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। किसकी? रियल नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो सारा काम ये रियल है जी, रियल नंबर्स की बात हो रही है ये वाली। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है ए एंड बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ? 1 एंड 0 के साथ, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास ए और बी ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे, वो फार्मूला आपने याद कर लेना, वो पहले क्वेश्चन में यूज होना है। पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें किसका? ए बी।
ए और बी कोई से दो नंबर्स हैं, ए अवर ए स्केयर रियल और इमेजिनरी पार्ट है, बी स्केयर माइनस बी अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जल्दी से याद कर लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। क्या फार्मूला है? ए अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो कम्प्लेक्स नंबर्स का जितना भी इंट्रोडक्शन था उसको मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, अच्छे तरीके से जो है वो रजिस्टर पे नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लें, बाद में वीडियो देख लें। मैं इसको रेज करने लगा हूं। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे ही क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट है, तीनों में करवाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। फार्मूला मैंने आपको अभी याद करवाया, ए अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। फार्मूला क्या है जी? इज इक्वल टू ए अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी अवर ए स्केयर प्लस बी। ए क्या है? फर्स्ट पे लिखा हुआ -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। बी क्या है? 7। तो माइनस फार्मूले वाला 7 अवर -4 स्केयर प्लस 7 स्केयर। तो ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा -4 अवर 4 का स्केयर 16, 7 का स्केयर 49 -7 अवर 16 प्लस 49। तो -4 अवर ये हो जाएगा जी 65 -7 अवर 65। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लें। पार्ट 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में फार्मूला मैंने नहीं रेज किया क्योंकि ये यूज होगा। वो लिखा हुआ है ए फर्स्ट अमाउंट, वो क्या है? स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 का स्केयर प्लस माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर। माइनस बी किसके इक्वल है? माइनस स्केयर रूट 5 ए का स्केयर, स्केयर रूट 2 का स्केयर, बी क्या है? माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर। तो स्केयर रूट 2 सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्केयर रूट 5 और ये कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस का स्केयर प्लस और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? तो योर आंसर इज स्केयर रूट 5 ओवर 7 एंड स्केयर रूट 5 ओवर 7। तो इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट 3 करते हैं जी। आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, आज का भी लास्ट पार्ट है। बाकी हम क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने रेज नहीं किया। इसका 1 और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। याद रहे ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ए किसके इक्वल है? 1 के, तो 1 ओवर 1 का स्केयर। उसके बाद बी किसके इक्वल है? 0, 0 का स्केयर माइनस 0 ओवर 1 का स्केयर प्लस बी किसके इक्वल है? 0 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0, तो ये 0 करते हैं इसको, ओवर 1 प्लस 0, माइनस नहीं लिखेंगे अब वो इधर 0 के साथ। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1, 0 ओवर 1। 1 के नीचे 1 हो तो 1 आंसर आता है, 0 के नीचे 1 हो तो 0। मैथ में जब भी कभी ऊपर 0 आ जाए, नीचे जो भी हो आंसर 0 होता है। तो देखिए यही क्वेश्चन था और यही आंसर है। मतलब कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आंसर आ चुका है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।